नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत सारी खबरें बहुत ही काम की निकल कर आ रही हैं। जैसा कि आज 7 मई दिन गुरुवार 2020 हो गया है, तो आज की सभी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें आपका एक भी रुपये नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं ये हमारी मेहनत का फल होगा। हम ये मानेंगे कि आपने हमारे काम को सराहा है और हम पर विश्वास रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे उनकी भी मदद होगी। और जो भी कमियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि रेलवे ने अब तक चलाई 140 स्पेशल ट्रेनें, 1.35 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचे घर। आपको बता दें कि रेलवे ने बताया है कि 1 मई से अब तक 140 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें 1,35,000 से ज़्यादा मजदूर घर पर पहुंचा दिए गए हैं। लॉकडाउन में रेलवे ने सिर्फ 6 दिनों में 140 स्पेशल ट्रेनें चलाई। रेलवे के मुताबिक इन ट्रेनों से 1,35,000 प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। अगले कुछ दिनों में अभी और ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं। दिल्ली से छात्रों को भी लाएगी महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट से योगी सरकार को राहत मिल गई है। फैसला आया उनके पक्ष में। अब 60-65 पर मोहर लग गई है। आपको बता दें कि सामान्य की 65 है और आरक्षित लोगों की 60% अंक पर मोहर लगा दी गई। इससे योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, वहीं बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा पर आज कोरोना योद्धाओं का होगा सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे कार्यक्रम में शामिल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में होने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और समारोह को संबोधित भी करेंगे। यह कार्यक्रम 8 बजे के बाद शुरू हो सकता है। दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध वापस लिया। प्रवासी मजदूरों को होगी मुश्किल। आपको बता दें कि कर्नाटक के प्रवासी कामगारों की घर वापसी अब मुश्किल होने वाली है। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने प्रवासी कामगारों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध वापस ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान। 11 मई से 30 जून तक रहेंगे स्कूल बंद। गर्मियों की छुट्टी के दौरान छात्रों को स्कूल में न बुलाने का भी आदेश दिया गया। आदेश में कहा गया कि दिल्ली के सभी स्कूलों को 23 मार्च से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से 11 महीने में मोदी सरकार को हो सकती है 1.6 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कमाई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से नकदी संकट से जूझ रही केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी करने से चालू वित्त वर्ष में 1.6 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। इससे राजस्व के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल का 3-3 रुपये प्रति रुपये शुल्क बढ़ाया गया था, उत्पाद शुल्क। शराब की दुकानें 7 घंटे तो सब्जियों की दुकानें खुल रही हैं सिर्फ 3 घंटे। गुस्साई महिलाओं ने किया विरोध। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 में 4 मई से शराब की दुकानें खोलने का भी इजाज़त दे दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सब्जियों की दुकानें जो हैं वो केवल 3 घंटे खुल रही हैं, जबकि शराब की दुकानें 7 घंटे खोली जा रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अब तो कई सरकारें ऐसा भी प्लान बना ली हैं कि जैसे 4 मई से शराब की बिक्री को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया और उस पर 70% टैक्स लगा दिए, कोरोना टैक्स। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को घर पर ही शराब की डिलीवरी करने की प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं से बीमारी फैल रही है। दोस्तों, वहीं लंदन, सिंगापुर और अमेरिका के लिए शुरू हुई फ्लाइट एयर इंडिया ने बनाई शर्तें। आपको बता दें कि भारत में फंसे विदेशियों को निकालने के लिए एयर इंडिया ने लंदन, सिंगापुर और यूएस के कुछ हिस्सों के लिए फ़्लाइट की टिकट बुकिंग के लिए शुरू कर दी है। भारत में फंसे विदेशियों के लिए फ़्लाइट सर्विस शुरू करेगी एयर इंडिया। 8 से 14 मई के बीच उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग हो सकेगी। जिन देशों में जाना है वहाँ के हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालन करना होगा आपको। यह प्रक्रिया 8 से 14 मई के बीच चलेगी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 49,391 हुए। अब तक 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 126 लोगों की मौत हो जाने के इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या बुधवार को बढ़कर 1,694 हो गई है, जबकि संक्रमण के मामले 49,391 हो गए हैं। दोस्तों, नरसिंह जयंती आज आपको कैसे मनाना है, इसकी मुहूर्त की सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु ने इस दिन अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए दैत्यों और राजा हिरण्यकश्यप का वध भी किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि इसको मनाने के लिए आपको नरसिंह जयंती का पूजा का समय दोपहर 3:50 से शाम 6:27 तक है। इसके बीच आप उनकी पूजा कर सकते हैं, व्रत वगैरह रख सकते हैं, फूल फातिये जो करना है कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद में 12,000 से अधिक फैक्ट्रियाँ खोलने की राह आसान। नया आदेश जारी। आपको बता दें कि बहुत जल्द जिले में 2 दिन में जिला उद्योग पोर्टल पर कुल 1413 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई है।
1587 शर्तों के आधार पर मंजूरी दे दी गई है। तो देखने वाली बात है, जल्द से जल्द ये काम अगर होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में जल्द शुरू हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकार तैयार कर रही है गाइडलाइन। आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को जानकारी दी। अब देखने वाली बात है कि कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी करते हैं, और जल्द अगर ट्रांसपोर्ट चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। यूपी बोर्ड शुरू हुआ 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन, ऐसे चेक हो रहा है पेपर्स। आपको बता दें कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 3 केंद्रों में 1200 परीक्षकों द्वारा कापियां जांची जा रही हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि निजी स्कूल 3 माह की ट्यूशन फीस ही वसूले, सरकार देने जा रही है रियायतें। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के लाखों अभिभावकों को निजी स्कूलों की फीस कम करवा कर राहत देने की कवायद तेज हो गई है। पहले क्या होता था कि फीस पूरा 12 महीने की जमा करवा लेते थे, लेकिन अब आप केवल 3 महीने की देंगे और 3-4 किस्तों में दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक राहत वाली बात होगी। वहीं बता दें कि बीएसएफ में बढ़ा कोरोना संक्रमण, जोधपुर में 31 जवान हुए पॉजिटिव। जोधपुर एम्स ने जारी की रिपोर्ट, संपर्क में आए लोग क्वारंटीन में हैं। आपको बता दें कि कुल बीएसएफ के जवान 155 जो हैं उनको कोरोना पॉजिटिव है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स के 293 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, नाई धोबी और ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा 5000 रुपये। आपको बता दें कि 1610 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया गया है। इसी के साथ कर्नाटक सरकार ने 11% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का भी घोषणा की। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अब तक नाई धोबी, फूल की खेती करने वाले या छोटे व्यापारियों के लिए 5000 रुपये देने का ऐलान किया है। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, बंद होगी शराब की दुकानें, फेल हो रहा है लॉकडाउन का मकसद। वही कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, शराब की दुकानें बंद करने की अपील। लॉकडाउन 3 की शुरुआत देश में कई तरह की रियायतों के साथ हुई है। इन छूट में शराब की दुकानों की खुलना भी शामिल है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे हर किसी की चिंता बढ़ चुकी है। अब इसी के मुद्दे को देखते हुए ये याचिका दायर की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या फैसला लिया जाता है। वहीं बता दें कि ग्रीन जोन में आज से चलेंगी रोडवेज बसें। ये खबर यूपी से निकल कर आ रही है। लॉकडाउन 3 के बाद बहुत सारी चीज़ों में रियायत देने के अलावा आपको बता दें कि अब बसों पर भी रियायत दी गई है, लेकिन कुछ खास शर्तों के साथ। जैसे कि जो बस चलेगी वो ग्रीन जोन से केवल ग्रीन जोन में जाएगी। अगर बीच में कोई रेड जोन पड़ता है तो वहाँ पे ना, या तो ऑरेंज जोन, ना तो वहाँ पे बस रुकेगी और ना वहाँ का कोई सवारी लेगी। ठीक है दोस्तों, वहीं बता दें कि इजराइल के बाद अब इटली का दवा बना ली है कोरोना वैक्सीन। वायरस का होगा इलाज। आपको बता दें कि सरकार ने दावा किया कि उसने कोरोना वायरस के खात्मे का एंटीबॉडीज तैयार कर ली है। इससे पहले इजराइल ने भी कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दुनिया में अब 6 जगहों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में इंसानों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। वहीं चीन ने भी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है, जबकि दुनिया भर के 115 जगहों पर वैक्सीन की खोज हो रही है। दोस्तों एक रिसर्च में यह दावा किया जा रहा है कि 5 गुना तक घट सकती है सूरज की रोशनी। वजह तलाश रहे हैं वैज्ञानिक। आपको बता दें कि जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि धरती को ऊर्जा देने वाला सूरज अब कम चमक रहा है। पहले की अपेक्षा इसकी रोशनी में कमी आई है। आकाशगंगा में मौजूद अन्य तारों की तुलना में सूरज कमज़ोर पड़ गया है। देखने वाली बात यह है कि पिछले 9000 सालों से इसकी चमक में 5 गुना कमी आई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके पीछे क्या वजह है अभी तक नहीं स्पष्ट हो पाया है। कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण शुरू, अमेरिकी मरीज को दिया गया पहला इंजेक्शन। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, कई देश लगे हैं इसकी वैक्सीन बनाने में। वहीं अमेरिकी दवा कंपनी ने परीक्षण शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जून में मानव शरीर के अध्ययन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा यह चीज़। उसके बाद एक अच्छी खासी वैक्सीन देखने को मिल सकती है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि फिर बढ़ी सोने और चांदी की कीमत। सोना 357 रुपये और चांदी 1120 रुपये महंगा हुआ। आपको वहीं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक सोने के 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 357 रुपये बढ़कर 45,914 रुपये तक हो गई है। दोस्तों वहीं हुंडई का खास ऑफर सामने निकल कर आ रहा है। कार खरीदने के बाद अगर नौकरी चली जाती है तो कंपनी भरेगी 3 महीने तक की ईएमआई। आपको 3 महीने तक की राहत मिल जाएगी। तब तक आप दूसरी नौकरी तलाश करके अपनी ईएमआई भरिए और वो 3 महीने की जो ईएमआई है वो माफ़ कर देगी कंपनी। अगर ऐसा कर रही है तो कहीं ना कहीं खास है। लेकिन अगर मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप खरीदनी है तो टाटा की कार खरीदो, क्यों विदेशी कंपनी खरीदते हो। दोस्तों अफवाहों के बीच में खबर सामने निकल कर आ रही है। क्या बंद हो रहा है यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक? जी नहीं, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 10 सरकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दी थी। इसी के तहत पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय होना था और हुआ भी। इस संबंध में पीएनबी लगातार इन तीनों बैंकों के ग्राहकों द्वारा पूछे जाने वाले सभी जरूरी सवालों के जवाब दे रहा है। तो दोस्तों ये खबर पूरी तरीके से झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनाइटेड बैंक चल रही है।
तो आप निश्चिंत रहिए और अपना काम करते रहिए। दोस्तों वहीं यदि आपके परिवार वाले भी फंसे हुए हैं दूसरे शहर में, तो वापस लाने के लिए पोर्टल पर करें आवेदन। आपको बता दें कि आवेदन खुल चुका है। जन सुनवाई पोर्टल पर जाकर आप अपना आवेदन भर सकते हैं, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को बुलाने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद ही आप घर पर आ सकते हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच कारोबारियों को बड़ी राहत, अब 30 सितंबर तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न। आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 3 महीने तक बढ़ाई यह सीमा। 30 जून थी पहले जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, अब बढ़ाकर सितंबर कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पान मसाला पर लगा प्रतिबंध समाप्त, लेकिन इन गुटखों पर जारी रहेगा बैन। आपको बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में अब लगभग थोड़ी बहुत रियायतें मिलनी शुरू हो गई। पहले शराब की बिक्री पर रोक हटा दी गई थी और उसके बाद अब पान मसाला पर भी प्रतिबंध हटा दिया गया। हालांकि तंबाकू निकोटीन युक्त पान मसाले पर अब भी प्रतिबंध बरकरार रहेगा। तो देखते हैं ये कब तक चलता है। वैसे जल्द भी इसको भी हटाने के आदेश दिए जा सकते हैं। दोस्तों वहीं उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए चिंताजनक खबर सामने निकल कर आ रही है। मुंबई में उत्तर प्रदेश जाने वाले प्रवासियों के आवेदन हुए बंद। आपको बता दें कोरोना महामारी के जारी लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल है। एक तरफ खाने को अन्न नहीं और दूसरी तरफ मुंबई में उत्तर प्रदेश जाने के लिए पुलिस थानों में जमा हो रहे आवेदन लेना भी बंद कर दिया गया है। वहीं कुछ लोगों की तरफ से मैं एक चीज़ सामने देख रहा हूँ कि कुछ लोग पैसे भी ले रहे हैं आवेदन के। दोस्तों वहीं भारत में चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान आंधी तूफान के साथ होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद ये 24 घंटों के बाद ये बताया गया है कि अगले 48 से 72 घंटों में तूफान को लेकर स्थिति जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत से ऐसी जगहों पर भारी बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और पंजाब जैसे इलाकों में बारिश हो सकती है। देश के इन राज्यों में अब शराब की होगी होम डिलीवरी। ऑर्डर के लिए इस लिंक पर करें क्लिक। आपको बता दें देश के बड़े राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल में प्रदेश सरकार ने शराब की होम डिलीवरी कराए जाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले में एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। राज्य के बेवरेज निगम ने इस वेबसाइट पर ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद से अब शराब की होम डिलीवरी हो पाएगी और कहीं ना कहीं लोगों को घर पर ही शराब मिल सकेगा। वहीं आपको बता दें कि विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल तक के सभी कोर्स अब होंगे छोटे। 30 से 40% तक कम हो सकता है कोर्स। आपको बता दें कि कोरोना संकट से जल्द निजात न मिलने की संभावनाओं को देखते हुए अब बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने में तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय को लेकर स्कूल स्तर के सभी कोर्सों को छोटा करने की तैयारी है।